नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है और हजारों लोगों की जिंदगी से भी। मुद्दा है शिक्षा मित्रों का और खास तौर पर उनकी जो मानदेय बढ़ाने की मांग है, मतलब स्टाइपेंड, और उन्हें उनके मूल स्कूलों में वापस भेजने की बात। इस पर क्या चल रहा है? बिल्कुल, ये काफी अहम मसला है और काफी समय से चल भी रहा है। आज जो हम बात करेंगे वो दो मुख्य स्रोतों पर आधारित है। एक तो एक हालिया न्यूज आर्टिकल है, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की मांग उठाई, और दूसरा एक YouTube वीडियो है न्यूज नेशन चैनल का, यूपी शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर योगी गवर्नमेंट ने दी अच्छी खबर। तो इन दोनों से हम जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है उसे ठीक से समझें। मतलब शिक्षा मित्रों की असल चिंताएं क्या हैं, सरकार ने क्या कहा है, क्या किया है और अभी क्या स्थिति है। सही कहा, ये सिर्फ कुछ मांगों का मामला नहीं है। ये करीब 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है और कहीं ना कहीं राज्य की प्राइमरी एजुकेशन पर भी इसका असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी मुख्य मांगे क्या हैं? उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है जो इनका प्रतिनिधित्व करता है जी। उन्होंने 2 खास मांगे रखी हैं, जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है। पहली तो मानदेय में बढ़ोतरी। हाँ, ये सबसे बड़ी मांग है शायद। और दूसरी है कि उन्हें उनके मूल विद्यालय, मतलब जहाँ वो पहले थे, वहाँ वापस भेजा जाए और इस प्रक्रिया को तेज किया जाए। अच्छा। और ये मांगे यूं ही नहीं है। संघ का कहना है, और आर्टिकल में भी ये बात आई है, कि अभी जो पैसा मिलता है उसमें गुजारा बहुत मुश्किल है। वो लोग गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। और एक बहुत चिंताजनक बात भी सामने आई है लेख से। क्या? कि कई जिलों में शिक्षा मित्रों की असमय मौतें हुई हैं और वजह कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी और सही इलाज न मिल पाना बताई जा रही है। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात नहीं, ये तो जीवन मरण का सवाल बनता जा रहा है कुछ मामलों में। बिल्कुल, हालात की गंभीरता इसी से समझ आती है। अच्छा, तो इन मांगों पर सरकार की तरफ से क्या हुआ है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ घोषणाएं तो की थी, है ना? जी हाँ, घोषणाएं हुई हैं। दोनों स्रोत, आर्टिकल और वीडियो बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मानदेय बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा आर्टिकल में एक और चीज का जिक्र है कि शिक्षा मित्रों को कैशलेस हेल्थ स्कीम में शामिल करने का भी वादा था। अच्छा, ये भी जरूरी है, खासकर जो आप इलाज की दिक्कतों की बात कर रहे थे। जी, और YouTube वीडियो ये भी बताता है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे पर मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि वो कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। तो आश्वासन तो दिए गए हैं। हाँ, आश्वासन तो मिले हैं, उम्मीदें बढ़ी उससे। लेकिन जमीन पे क्या हुआ, खासकर वो मूल विद्यालय वापसी वाली बात पर? उस पर तो शायद कोई सरकारी आदेश भी आया था। हाँ, आया था। लेख के मुताबिक 3 जनवरी को इसी साल शासनादेश जारी हुआ था जी, और फिर जून में शासन ने दोबारा अनुमति भी दी। तो कागज पर तो काम हुआ है, पर इसमें कोई पर है। बिल्कुल, यहीं पर एक बड़ा लेकिन है। लेख कहता है कि जनवरी में आदेश आया, जून में अनुमति मिली, लेकिन अब तक मतलब लगभग 10 महीने हो गए। 10 महीने? हाँ, 10 महीने, पर कोई उसको लागू करने का आदेश, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर, वो जारी नहीं हुआ है। अरे, तो घोषणा हुई, आदेश निकला, पर अमल रुका हुआ है। जी, अब ये क्यों रुका है ये साफ नहीं है। क्या कोई प्रशासनिक देरी है या कुछ और वजह है? स्रोत इस पर ज्यादा नहीं बताते। पर ये शिक्षा मित्रों के लिए तो निराशाजनक ही होगा। उनके लिए मूल स्कूल वापस जाना शायद पैसों की बचत भी हो, आने जाने का खर्चा कम हो। हाँ बिल्कुल, ये तो वही बात हुई, वादा और हकीकत के बीच का फासला। खैर, अब आते हैं मानदेय वाले मुद्दे पर। इस पर हाल में कुछ हुआ है, वो समिति की रिपोर्ट वाली बात? जी, YouTube वीडियो में इसका जिक्र है। शिक्षा विभाग ने मानदेय के मुद्दे को देखने के लिए 4 लोगों की कमेटी बनाई थी। अच्छा, कमेटी बनी थी? हाँ, और अहम बात यह है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी है। चलिए, ये तो एक कदम आगे बढ़ा। हाँ, एक तरह से तो है, पर इसमें एक पेंच है जो कमेटी ने खुद ही साफ कर दिया अपनी रिपोर्ट में। क्या पेंच है? उन्होंने कुछ सिफारिश नहीं की? नहीं, सिफारिश की बात नहीं है। उन्होंने ये साफ किया है कि मानदेय बढ़ाने का आखिरी फैसला लेना उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। ओह, तो फिर? उन्होंने सिफारिश की है कि क्योंकि ये एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है, इससे सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा, इसलिए ऐसा कोई भी फैसला सिर्फ राज्य की कैबिनेट ही ले सकती है। अच्छा, मतलब कमेटी ने गेंद कैबिनेट के पाले में डाल दी? बिल्कुल, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहले भी जब 2017 के बाद ये 10,000 रुपए मानदेय तय हुआ था, वो फैसला भी कैबिनेट नहीं लिया था। तो कमेटी ने बस प्रक्रिया बता दी कि फैसला कहाँ से होगा, ये नहीं कहा कि बढ़ना चाहिए या नहीं। स्रोत ये नहीं बताते कि कमेटी ने जरूरत पर क्या लिखा है।
पर उनका ये कहा है ना कि कैबिनेट फैसला ले, ये इशारा तो करता है कि मामला अहम है और ऊपर के लेवल पर ही तय होगा। तो अब सब कुछ मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट पर निर्भर करता है। इस कमेटी में कौन कौन थे सदस्य? वीडियो में नाम दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल हैं जी। SCRT के निदेशक गणेश कुमार हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी और मिड डे मील अथॉरिटी के फाइनेंस कंट्रोलर राकेश सिंह। अच्छा, मतलब शिक्षा और वित्त दोनों के अधिकारी शामिल थे। इन चारों ने मिलकर यही नतीजा निकाला कि अंतिम फैसला कैबिनेट का होगा। तो अब नजरें कैबिनेट मीटिंग पर रहेंगी। क्या है, कितने शिक्षा मित्र है उत्तर प्रदेश में? YouTube वीडियो के अनुसार इनकी संख्या करीब 1,46,000 है। 1,46,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, बहुत बड़ी संख्या है। ये राज्य की प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इनको अभी मिल रहा है 10,000 रुपए महीना। हाँ, 10,000 रुपए महीना। और ये जानना जरूरी है कि ये रकम 2017 में तय हुई थी। हाँ, वो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको सहायक अध्यापक के तौर पर नियमित करने का फैसला रद्द कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि उनकी भर्ती प्रक्रिया और क्वालिफिकेशन स्थायी टीचर के मानकों के हिसाब से नहीं थी। तो उस फैसले ने सब बदल दिया। उससे पहले वो शायद ज्यादा बेहतर सैलरी की उम्मीद कर रहे होंगे। जी, वो सहायक अध्यापक का दर्जा और वेतनमान चाहते थे। फैसले के बाद सरकार ने ये 10,000 रुपए का मानदेय तय किया। इससे पहले कितना मिलता था? शुरू में तो शायद बहुत कम था। हाँ, जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब तो सिर्फ 3,500 रुपए महीना था। सिर्फ 3500? जी, बाद में बढ़ा, लेकिन 2017 के बाद से ये 10,000 रुपए पर ही अटका हुआ है। तो मतलब पिछले लगभग 7 साल से। हाँ, YouTube वीडियो यही बताता है। पिछले 7 सालों से ये लोग लगातार मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, सब कुछ, लेकिन ये 10,000 रुपए का आंकड़ा बदला नहीं। 7 साल, और इस बीच महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। 10,000 रुपए में आज के टाइम में घर चलाना कितना मुश्किल होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, इससे शिक्षा मित्रों में क्या माहौल है? कुछ उम्मीद जगी है? YouTube वीडियो का जो विश्लेषण है वो यही कहता है कि हाँ, ये रिपोर्ट उनके लिए उम्मीद की एक किरण जरूर है। इतने सालों के इंतजार के बाद पहली बार कोई औपचारिक कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, तो उनको लग रहा है कि शायद अब सरकार, खासकर कैबिनेट, कुछ ठोस फैसला ले। और मुख्यमंत्री जी का वो 5 सितंबर वाला आश्वासन भी शायद याद होगा उन्हें। जी, वो भी उम्मीद बढ़ा रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद अगली कुछ कैबिनेट बैठकों में कुछ अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन एक डर भी तो होगा, क्योंकि वादे तो पहले भी हुए हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है जिससे वीडियो भी उठाता है। क्या सरकार इस बार उनके 7 साल के इंतजार को खत्म करेगी, या फिर ये रिपोर्ट भी बस फाइलों का हिस्सा बनकर रह जाएगी? मतलब उम्मीद और अनिश्चितता दोनों है। जी, कमेटी की रिपोर्ट ने प्रक्रिया को एक स्टेप आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिरी फैसला तो अब राजनीतिक इच्छा शक्ति पर है, सरकार की प्राथमिकताओं पर है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो स्थिति यह है कि यूपी के लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र 2 मुख्य चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी, एक तो 10,000 रुपए महीने के मानदेय में बढ़ोतरी, और दूसरा उन्हें उनके पुराने स्कूलों में वापस भेजने का जो आदेश था उसे लागू करवाना। बिल्कुल, सरकार की तरफ से वादे भी हुए, आश्वासन भी मिले। मूल स्कूल वापसी पर तो सरकारी आदेश तक आ गया, लेकिन जमीन पर अमल नहीं हुआ। 10 महीने बाद भी अमल नहीं हुआ। और मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर कमेटी ने रिपोर्ट तो दे दी है, पर फैसला कैबिनेट पर छोड़ दिया है। तो इस रिपोर्ट से उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन पक्का कुछ नहीं है अभी। सारी नजरें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट पर हैं। जी, बिल्कुल, देखना होगा कि वो कब और क्या फैसला लेते हैं। ये थी हमारी आज की पड़ताल, जो हमें उपलब्ध न्यूज आर्टिकल्स और YouTube वीडियो से मिली जानकारी पर आधारित थी। और आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी, ये जो शिक्षा मित्रों जैसी व्यवस्था है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग कम मानदेय और अनिश्चित भविष्य के साथ शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की क्वालिटी, उसकी स्थिरता और शायद शिक्षकों के प्रति हमारे नजरिए के बारे में क्या कहती है? सोचने वाली बात है। और क्या ये जरूरी नहीं कि जो लोग शिक्षा की बुनियाद डाल रहे हैं, उनकी आर्थिक सुरक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।